राजनांदगांव के लोकप्रिय जन नेता महापौर नगर पालिका निगम राजनांदगांव माननीय मधुसूदन यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत, जिला भारतीय जनता पार्टी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। देवाशीष। राजनांदगांव तीर्थ दर्शन योजना के तहत राजनांदगांव से अयोध्या के लिए ट्रेन रवाना हुई, जिसको मंत्री राजेश अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाई। सैकड़ों यात्री राजनांदगांव से अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए रवाना हुए। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में सांसद और महापौर भी शामिल हुए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की योजना निःशुल्क रामलला दर्शन योजना के तहत ये ट्रेन, और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि सांसद महोदय महापौर की और सभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह जी सहित सभी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राजनांदगांव की जनता की मंशा के अनुरूप इस ट्रेन को राजनांदगांव से करवाया। मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता कि राजनांदगांव की जनता को अवसर दिया। हम राजनांदगांव वासी सौभाग्यशाली है कि राजनांदगांव से रामलला जी के दर्शन के लिए दूसरी बार ट्रेन यहाँ रवाना हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी को, सांसद जी को, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल जी जो पहली बार यहाँ आए उनका हमने स्वागत भी किया, उनको और पर्यटन मंडल बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा जी को धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने राजनांदगांव से इस यात्रा को प्रारंभ किया और जो यात्री आज यहाँ रवाना हुए उन सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। भगवान राम हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्र के आराध्य हैं और खुशी की बात है कि भव्य मंदिर बनने के बाद ये देशाटन, पर्यटन, दर्शन, चाहे सिंधु दर्शन हो, सीमा दर्शन हो, चाहे तीर्थों का दर्शन हो, माननीय मोदी जी और शाह जी के द्वारा होता रहा है और ये आगे चलते भी रहेगा। माना कर रहे हैं और खुशी की बात है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की योजना निःशुल्क रामलला दर्शन योजना के तहत ये ट्रेन, और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि सांसद महोदय महापौर की और सभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह जी सहित सभी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राजनांदगांव की जनता की मंशा के अनुरूप इस ट्रेन को राजनांदगांव से करवाया। मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता कि राजनांदगांव की जनता को अवसर दिया कि ये ट्रेन रुक के बजाय राजनांदगांव से शुरू हुई है और सभी दर्शनार्थियों के मंगल कामना करते हैं। आप कैबिनेट मंत्री बन गए पर अभी भी तो सांसद मंत्री वाला आया नहीं है, अभी भी कार्यकर्ता जैसे भाजपा का कोई भी व्यक्ति वो आम कार्यकर्ता ही रहता। मंत्री बनते बड़ा सौभाग्य मिला। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आशीर्वाद है और पूरा भाजपा परिवार छत्तीसगढ़ का कहीं न कहीं प्रत्यक्ष आशीर्वाद है जो मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को के श्रद्धा किया। महापौर जी आज राजनांदगांव से दूसरी बार हम राजनांदगांव वासी सौभाग्यशाली है कि राजनांदगांव से रामलला जी के दर्शन के लिए दूसरी बार ट्रेन यहाँ रवाना हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा अध्यक्ष जी को, सांसद जी को, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल जी जो पहली बार यहाँ आए उनका हमने स्वागत भी किया, उनको और पर्यटन मंडल बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा जी को धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने राजनांदगांव से इस यात्रा को प्रारंभ किया और जो यात्री आज यहाँ रवाना हुए उन सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। कि रामलला के छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति को दर्शन कराएंगे, वही श्रृंखला चल रही है। तीर्थ यात्रा योजना और रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत आज सौभाग्य से ये ट्रेन यहीं से स्टार्ट हुई, इसके पहले फिर स्टार्ट हुई थी और आज हमारे राजेश अग्रवाल जी और संतोष पांडे जी की उपस्थिति में जो जोश, उत्साह अयोध्या जाने के लिए जो दिख रहा है वो सचमुच में कहीं मन में एक उत्साह का संचार करता है और इस प्रकार की यात्रा चलेगी। निश्चित रूप से सभी लोग, जनता जो है देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, ये भी एक प्रमुख कड़ी होती है। उसी कड़ी में
ये हमारे लिए एक अद्भुत योजना है जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता उठा रही है। इसके लिए मैं विष्णुदेव साय जी को, नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ के हमारे स्पीकर रमन सिंह जी को, मंत्री राजेश जी को, संतोष जी को, सभी को धन्यवाद देता हूँ। भगवान राम हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्र के आराध्य हैं और खुशी की बात है कि भव्य मंदिर बनने के बाद ये देशाटन, पर्यटन, दर्शन, चाहे सिंधु दर्शन हो, सीमा दर्शन हो, चाहे तीर्थों का दर्शन हो, माननीय मोदी जी और साय जी के द्वारा होता रहा है और ये आगे चलते भी रहेगा। पहले भी हमारी सरकार ने किया था। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाए रखने के लिए, चाहे राजीव लोचन का हो, बस्तर का दशहरा हो, अंबिकापुर के ऐसे अनेक उत्सवों को फिर से चालू हमारी सरकार ने किया है। उसमें ये पर्यटन अयोध्या यात्रा है। आप कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो, कैसे अनुभव? हम कवर्धा से आ रहे हैं, कवर्धा जिला से 4 लोग हैं हम लोग, एक गांव से हैं और वहाँ अयोध्या धाम श्री रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। और यहाँ वहाँ से यहाँ तक आने में कवर्धा में मतलब जिला पंचायत में मतलब वहाँ से वो गाड़ी पकड़े हम लोग। वहाँ अच्छी व्यवस्था थी, सभी लोगों को मतलब स्वागत करके वहाँ चाय नाश्ता और एक किए और फिर बस से यहाँ आए और बस से आने के बाद फिर यहाँ ट्रेन में यहाँ भी अच्छी व्यवस्था है अभी तक की जो है। आप जा रहे हैं? हाँ, अयोध्या ऐसे पहले बार है इस स्कीम में, बाकी इसके पहले भी और भी जा चुके हैं अपन सेपरेट प्राइवेट। यानी सरकार को क्या बोलोगे? सरकार को धन्यवाद है पब्लिक के लिए इस तरह से मतलब यानी कि जो तीर्थ यात्रा नहीं आ जा सकते उनके लिए विशेष रूप से यानी कि अच्छी व्यवस्था है। इसी बहाने मतलब लोगों को यानी कि आने जाने का अवसर मिलता है। और उसके साथ जलेश्वर चंद्रवंशी। आप लोग तीर्थ दर्शन के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन सी योजना में जा रहे हैं और कैसा अनुभव हो रहा है? हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। विष्णुदेव हमारे मुख्यमंत्री जी उसके ही हम लोग वे में जा रहे हैं, तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। ये मौका दिया, हम लोग उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को। और हम लोग अपनी खुशी को जाहिर ही नहीं कर सकते, इतना खुश हो रहे हैं हम लोग कि बता ही नहीं सकते। हमारी खुशी बहुत ज़्यादा है। और ये मौका हमें राजनांदगांव चिखली वार्ड नंबर 5 के ये से नगर निगम से हुआ है मेरा ये चयन, तो उसी में मुझे सौभाग्य मिला है। मेरा नाम चंद्रिका साहू है, वार्ड नंबर 5 चिखली की निवासी हूँ मैं। और कैसा अनुभव हो रहा है? हम लोग श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं अयोध्या और ये विष्णुदेव साय के आधार से जा रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विष्णुदेव साय को और हमारे मोदी जी सरकार को भी, क्योंकि राम मोदी के दिल में राम बसा है और हमारे दिल में मोदी बसा है। जय जय श्री राम। सतीश कुमार साहू, चिखली वार्ड नंबर 5, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। और हम निगम के आधार से ही जा रहे हैं। धन्यवाद। कहाँ से आप आते हो? कवर्धा जिला से। कवर्धा जिला से कहाँ जाते हो? यहाँ कहाँ कैसे दर्शन हेतु जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य राजनांदगांव की इस पावन भूमि पर मुझे मिला है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित
जय श्री राम। राजेश अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्री संतोष पांडे जी, माननीय महापौर श्री मधुसूदन यादव जी, श्री विनोद खांडेकर, राजनांदगांव श्री संतोष पांडे, राजनांदगांव श्री मधुसूदन यादव जी, हमारे अति सम्माननीय विशिष्ट अतिथिगणों के द्वारा ये बड़ी झंडी दिखाई गई है और अब ये कुछ क्षणों में 8 से 50 यात्रियों को लेकर के ये ट्रेन रवाना होगी अयोध्या धाम के लिए और यहाँ के और माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए वो भी पहली बार राजनांदगांव से हुआ, फिर दूसरी बार भी राजनांदगांव से जा रहे हैं। मैं हृदय से राजनांदगांव वासियों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने राजनांदगांव से इस यात्रा को प्रारंभ किया है। जय श्री राम। श्री सर्वेश्वर कि आप सबके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में देशों जी की सरकार बनी और घोषणा पत्र के जो हमारा घोषणा पत्र था उसमें ये था कि रामलला दर्शन निःशुल्क कराया जाएगा और पिछले वर्ष भी 26 ट्रेनों के माध्यम से
22,136 जन के दर्शनार्थियों को दर्शन कराया गया। इस वर्ष भी करीब 6,000, अभी जो ट्रेन जाएगी 6,000 यात्री इस वर्ष 1 अप्रैल से लगभग दर्शन के लिए जा चुके हैं और लगातार ये क्रम चलता रहेगा। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस ट्रेन की संख्या हम डबल कर सके ताकि हमारे और भी दर्शनार्थियों को लाभ मिल सके। यहाँ के लिए आप सभी ने प्रयास किया। मैं तो अभी मंत्री बना हूँ, लेकिन पिछले बार आप सबके प्रयास से कि दुर्ग से चलने वाली जो ट्रेन है उसको राजनांदगांव से चलाया गया। इसके लिए मैं आप सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी जनता को ये अवसर दिया कि राजनांदगांव से ये ट्रेन चल रही है। श्री विनोद खांडेकर जी, मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगी। 8-9 पीढ़ियां बीत गई, हमारे प्रभु श्री राम एक त्रिकाल में बंद थे। ये हम सब सौभाग्यशाली पीढ़ी के हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने न्यायालयिक प्रक्रिया के साथ साथ एक सामाजिक समावेश करके हमारे इष्ट प्रभु श्री राम भगवान को उनके उचित मंदिर में स्थापित कराया। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति अपनी कृतज्ञता और नमन करता हूँ। अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रही ट्रेन को हरी झंडी दिखाने हमारे पर्यटन मंत्री आदरणीय राजेश अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित है। माननीय महापौर IRCTC के अधिकारियों से निवेदन, मंचस्थ अतिथिगणों के स्वागत के लिए माननीय महापौर महोदय के स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधिकारीगणों से निवेदन, मंचस्थ अतिथिगणों के स्वागत के लिए राज्य की जनता के नाम माननीय महापौर महोदय आमंत्रित हैं।
बना हुआ है, अपना सामान सुरक्षित रखिए, यात्रियों करके अपने सीट में बैठ जाइए।